आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये बताया है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। फर्स्टली इट इज़ अ सोशल साइंस। ये क्या है, एक सोशल साइंस है। इसे सोशल साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरी तरीके से साइंस नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में जैसे साइंस जो होती है वो हर कंट्री में एक जैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर कंट्री में सेम ही तरीके से यूज़ किए जाएंगे। बट जो इकोनॉमिक्स होती है, इसकी जो थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हर कंट्री में एक जैसे यूज़ नहीं किए जाते। हर कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर है, अलग अलग वेदर है। तो वहाँ पर जो भी थ्योरीज यूज़ की जाती हैं वो जैसे जो थ्योरी या फिर जो भी प्रिंसिपल हमारे इंडिया में यूज़ हो रहा है इकोनॉमिक्स का, वो ज़रूरी नहीं है कि यूएसए में एज इट इज़ यूज़ हो, या जो चीज़ एज यूएसए में इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में सक्सेसफुल हो। तो इसीलिए हम इसको सोशल साइंस कहते हैं। सो इट इज़ अ सोशल साइंस। इट डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने रेड मार्क से इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया है कि ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे हम जो बात करते हैं पूरी इकोनॉमिक्स में एक ह्यूमन के बिहेवियर को लेके बात करते हैं। उसके बिहेवियर के थ्रू हम देखते हैं कि उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या कंजम्पशन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, फिर कैसे उसको एक्सचेंज करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारी पॉपुलेशन में, हमारी पब्लिक में, जैसे या फिर आप कह सकते हो कंज्यूमर्स में। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो ये बताता है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कंजप्शन कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज का विद अ गिवन रिसोर्सेज। यहाँ पे भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, गिवन रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें आपको किस तरीके से ये सब चीज़ें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो लेट्स अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है वो टू पार्ट्स में बनी हुई है, जो कि आपके सब्जेक्ट्स में भी होंगे कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है स्मॉल। यहाँ पे माइक्रो में हम लोग हर एक सिंगल यूनिट के से बात करते हैं, एक सिंगल कंज्यूमर को लेके बात करते हैं, एक सिंगल फर्म को लेके बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, यहाँ पे एस लगा दो सिंपल, तो वो एक ग्रीक वर्ड बन जाएगा जिससे माइक्रोज से माइक्रो निकल के आया है, जिसका मीनिंग है स्मॉल। मैक्रो, मैक्रो भी एक ग्रीक वर्ड है, मैक्रोज एक ग्रीक वर्ड है, जो मैक्रो को, जो जिसमें से मैक्रो निकल के आया है और जिसका मीनिंग है लार्ज या फिर एग्रीगेट। यहाँ पे हम एक बड़े नेशन की बात करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर की और लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करते हैं। किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल फॉर्म को लेके बात नहीं की जाती है। तो मैक्रो जो है बड़े स्केल पे देखा जाता है और माइक्रो एक छोटे स्केल पे। सो सेकेंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल इन अ मार्केट। जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे जो भी हम डिटरमाइन करेंगे कि प्राइस के थ्रू क्या भी मार्केट में क्या उसका बिहेवियर होगा, तो इंडिविजुअल पर्सन का या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल फर्म का, तो वो हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे जो मैक्रो है, मैक्रो में डील किया जाता है आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को लेके हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन जो हो रहा है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, इनकम की बात की जाती है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के होल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स क्या हैं, डिमांड, सप्लाई, प्राइस। तो और यहाँ पे आप देखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड जनरल प्राइस लेवल। तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल के उससे देखा जा रहा है पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे एग्रीगेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। तो नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, और जो आपका यहाँ पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है द थ्योरी ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ज़्यादा इसी पे बेस होता है, तो इसीलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है इट इज एज्यूम मैक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे या माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम मैक्रो के सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं। वैसे ही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम माइक्रो के सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलना पड़ता है, जो आगे आप समझेंगे कि बिना एज्यूम करे हम अगर कोई जो सर्कमस्टांसेस है चेंज होते रहेंगे तो हम किसी भी एक पॉइंट पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो कुछ चीज़ कांस्टेंट है, तब हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो ये चीज़ हम आगे समझेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया। एंड लास्ट इज अ कंपोनेंट। इसके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट है क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं और प्रोड्यूसर बिहेवियर की। कोई भी सिचुएशन में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा या प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होगा। जैसे कि प्रोड्यूसर चाहेगा कि सबसे मैक्सिमम अपने प्राइस कम होने पे अपनी प्रोडक्शन अपनी सप्लाई को कम कर देना, बट वहीं पर जो कंज्यूमर है प्राइस की कम होने पर चाहेगा कि अपना जो परचेजिंग है वो उसको बढ़ा देना, या फिर जो वो कंज्यूम कर रहा है उसको बढ़ा देना। बट यहाँ पे प्रोड्यूसर वहीं पे अपोजिट करेगा। वो क्या करेगा, अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो वो अपने सप्लाई को भी कम करने की कोशिश करेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंपोनेंट्स है इक्विलिब्रियम इन अ इकोनॉमी एंड डिसइक्विलिब्रियम इन अ इकोनॉमी। यहाँ पे हम इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम देखते हैं कि कहाँ पर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाई हैं, कौन से पॉइंट पे, कहाँ पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है और फिर कहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम है, कहाँ पे हमारी इकोनॉमी। और डिसइक्विलिब्रियम होने के बाद भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उनको हम आगे पढ़ेंगे आगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, जो माइक्रो है वो एक छोटे लेवल पे बात की जाती है, इस पे एक इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर को लेके बात की जाती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे एक बड़े फर्म की या फिर एग्रीगेट लेवल पे बात की जाती है, या फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर या फिर नेशन की जगह अगर हम बात करते हैं जैसे जीडीपी हम लोग पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको ईजी रहा होगा इसे समझने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो जिससे उनको भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू।